लेवी का बुलाया जाना। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मत्ती चुंगी ले रहा था तब उसको एक ही बात बोली कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो तुरंत उसके पीछे हो लिया। हम देखते हैं जब पतरस और इंद्रियास मछलियां पकड़ रहे थे तब प्रभु यीशु ने उनको बोला, तुम मेरे पीछे हो लो। इसी तरह प्रभु यीशु ने जिसको भी बोला वो उसके पीछे हो लिया। और यहाँ देखते हैं जब वे उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हम देखते हैं कि मत्ती भी चुंगी लेने वाला था, लेकिन वो बिजनेसमैन था। पतरस और इंद्रियास जितने भी चेले थे सब बिजनेसमैन थे, तो भी अपना बिजनेस छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं, शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देख के कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हम देखते हैं प्रभु यीशु जब उनके घर में भोजन करने लगा तो देखते हैं कि वहाँ जो फरीसी सदूकी शास्त्री ये लोग जब प्रभु यीशु को देखा ये तो पापियों के साथ खाता पीता है, तो प्रभु यीशु क्या बोलने लगे कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, पापियों के लिए, बीमारों को, धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आए, लेकिन वो एक पापी मनुष्य के लिए, पापों को मिटाने के लिए उसने अपनी जान दी है। उसने क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम प्रभु यीशु को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो हमसे कितना प्यार करता है। वो एक धर्म जाति बनाने नहीं आया, वो एक पापी मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए इस जगत में आया। तब उसका नाम प्रभु यीशु रखा। उसका नाम प्रभु यीशु नहीं है, उसका नाम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जब आए तब उसका नाम यीशु है। यीशु सारी सृष्टि को बनाने वाला है। वो सारे जगत के लिए अपना स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर आया। जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया है। तीसरे दिन मुर्दिया जो जी उठकर स्वर्ग में विराजमान है, आज भी वो जिंदा है। जो भी उसको पुकारता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, जो अपने पापों को मान लेता है, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और वो मनुष्य उद्धार पाता है और वो उसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और ये वचन आप सुनकर विश्वास करते हैं कि आप इस पर मनन करोगे, इस पर ध्यान करोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन आपका है प्रभु। हमने शॉर्ट में ये वचन बताया है प्रभु जी। ये वचन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना को सुनो पिता, ग्रहण करो। प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।